मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, श्री राधे। मैं विनोद कृष्ण शास्त्री भारतवर्ष के सभी धर्मों के माता पिता एवं भाई बहनों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम दीपावली महापर्व के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। दीपावली महापर्व यह सनातन हिंदू धर्म का बड़ा ही लोकप्रिय त्यौहार है और यह त्यौहार 6 दिनों का है। यह त्यौहार गोवत्स द्वादशी से प्रारंभ होता है। त्रयोदशी में भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। चतुर्दशी में नरक में न जाना पड़े इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन कुछ विशेष पूजा होती है। और अमावस्या के दिन जो दीपावली जिसे कहते हैं, लक्ष्मी माँ की, कुबेर और गणपति सरस्वती के सहित पूजा होती है। और कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा में जो बलि प्रतिपदा होती है, उस पर चौकी में भगवान बलि की चावल में अष्टदल कमल की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की जाती है। ततोपरांत हमारे उत्तर भारत में अन्नकूट गोवर्धन की पूजा की जाती है। उसे 56 या 108 व्यंजनों का भोग दिखाया जाता है। ततोपरांत भाई दूज का कार्यक्रम होता है। तो इत्यादि विशेष उत्सव इसमें मनाए जाते हैं। तो जैसे कि पीछे हमने कोजागिरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के वीडियो में आपसे निवेदन किया था कि दीपावली की विशेष श्रृंखमाला में हम 3 वीडियो आपके लिए उपस्थित करने वाले हैं। तो आज का यह पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम दीपावली के महापर्व में गोवत्स द्वादशी और धन त्रयोदशी के बारे में चर्चा करेंगे। बंधुओं, यह दीपावली का महापर्व हमारे महाराष्ट्र में अश्विन मास में मनाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में कार्तिक मास चल रहा होता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हर राज्यों में शक अलग है, शक का फर्क है, इसलिए उत्तर भारत में 1 महीना आगे चलता है जबकि महाराष्ट्र में पीछे होता है। तो दीपावली उत्तर भारत में कार्तिक मास की अमावस्या में मनाई जाती है और हमारे महाराष्ट्र में अश्विन की मास में मनाई जाती है। तो गोवत्स द्वादशी से इस दीपावली के त्यौहार को प्रारंभ होता है। दीपावली का हमारे सनातन धर्म में, भारतवर्ष में सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्व है। दीपावली यह दीपों का त्यौहार है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद की आज्ञा है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मुझे आप सद्गति की ओर ले चले, अंधेरे से मुझे आप प्रकाश की ओर ले चले। ऐसे दीपावली का अर्थ होता है। इसकी चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण हमें जिस प्रकरण के बारे में चर्चा करनी है वह प्रकरण है गोवत्स द्वादशी और धनतेरस। तो गोवत्स द्वादशी इस बार 12 नवंबर 2020 गुरुवार को सवेरे 4:25 में हस्त नक्षत्र में शुरू हो रहा है और इसी दिन शाम के समय गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। उसकी विशेष महिमा शास्त्र में गाई गई है, क्योंकि गाय को हमारे शास्त्र में सर्वदेवमयी गो कहा है। सभी देवता साक्षात गो माता में निवास करते हैं। गाय के दाएं आँख में भगवान सूर्य का वास होता है। गाय के बाएं आँख में चंद्रमा निवास करते हैं। गाय के हृदय में साक्षात बांके बिहारी ठाकुर गोविंद निवास करते हैं। गाय के पीठ में भगवान शिव जी है। गाय के कंबल स्थान में नागों का स्थान है। गाय के खुरों में गंधर्व है और गाय का जो गोबर है उस गोबर में साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पत्नी, वह साक्षात निवास करती है। और गोबर जो है, गाय के गोमूत्र में साक्षात माँ जमुना विचरण करती है। ऐसी पवित्र गौ माता इस गाय की शाम को अपने बछड़े सहित घर की माता बहनें पूजा करें, जल लेकर के गाय के पैरों पे डाले, गाय के पैरों को हल्दी कुमकुम चढ़ाए,
गाय के माथे को तिलक करे, गाय की आरती उतारे, गाय को अच्छा भोजन खिलाए और शाम के समय दीपक जलाए। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि यह दीपावली जो है यह दीपों का त्यौहार है, तो दीप लगाने का प्रारंभ भी इस गोवत्स द्वादशी से होता है। शाम तक इसकी पूजा करें। तदुपरांत है धनतेरस, जिसको धन त्रयोदशी, धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहा जाता है। इस बार जो पिछले महीने में अधिक मास आ गया, अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, इसलिए अधिक मास आने की वजह से हमारी ज्योतिष शास्त्र में कुछ तिथियां घट गई। जैसे नवरात्रि में नवमी और दशमी विजयादशमी एक ही तिथि को आ गए थे, वैसे ही इस बार नरक चतुर्दशी और दीपावली भी एक ही दिन आ गए हैं और बलि प्रतिपदा और भाई दूज भी एक ही दिन आ गए हैं। उसी तरह यह धनतेरस जो है, धनतेरस मनाया तो जाएगा इस साल 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को मनाया जाएगा। लेकिन इसका जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यदि इसका चिंतन किया जाए बंधुओं, तो यह धनतेरस जो है गुरुवार के दिन ही 12 नवंबर को रात में 9:32 में चित्रा नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है और 13 नवंबर को ये शाम के 5:59 तक यह त्रयोदशी की तिथि है। तो धन त्रयोदशी की जो पूजा होती है भगवान धन्वंतरी की, वो हमको शाम 5:45 बजे तक ही कर लेनी चाहिए। तो पहले धनतेरस है क्या, इसके कथा के बारे में जानना अत्यावश्यक है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में रेवत मनवंतर में, जो भागवत में 14 मनवंतरों की चर्चा है, तो रेवत मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा आई है। दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। दुर्वास ऋषि के श्राप द्वारा देवराज इंद्र के 14 रत्न सागर में जाकर के गिरे, तो वासुकी सर्प जो था, वासुकी सर्प की नेति बनाई गई और मंदराचल नाम का जो पर्वत था उसकी मथनी बनाई गई और समुद्र मंथन किया गया। सबसे पहले हलाहल विष निकला, तो जगत पालक भगवान शंकर ने प्रकट होकर के उस विष का पान किया। उस विष का पान करने की वजह से भगवान शंकर का जो गला था वह नीलवर्णी हो गया और भगवान शंकर को नीलकंठेश्वर महादेव नाम से जाने जाना लगा। तत्परांत कामधेनु नाम की गौमाता निकली। गाय तो संतों का परम धन है, इसलिए उस गाय का स्वीकार ब्रह्मवेत्ता नाम के ऋषि ने की। उसके बाद में सागर मंथन में से ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसका स्वीकार देवराज इंद्र ने किया। उच्च श्रवा नाम का एक अश्व निकला, उस घोड़े का स्वीकार दैत्यराज बलि ने किया। कल्प वृक्ष और पारिजातक नाम के 2 दिव्य वृक्ष निकले, वो देवराज इंद्र के थे, इंद्र ने उसका स्वीकार कर लिया। तदुपरांत 8 मनोहर अप्सराएं निकली, उनका भी स्वीकार देवराज इंद्र ने किया। और माँ लक्ष्मी साक्षात हाथ में पुष्पों की माला लेकर के निकली, तो माँ लक्ष्मी ने वह वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाली और भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकारा। उस दिन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की संपूर्ण जगत में लक्ष्मी नारायण रूप में पूजा की जाती है। तत्परांत एक मदिरा का कलश निकला, उसका स्वीकार दैत्यों ने किया। और सागर मंथन में से आखिरी और 14वां रत्न जो था वह साक्षात भगवान विष्णु के 22 अवतारों की चर्चा जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 3य अध्याय में आई है। जगृहे पौषम रूपम भगवान महदादिभि संबुध षोडश कलमदो लोक शुश्रूषया। भगवान धन्वंतरी ये भगवान विष्णु के साक्षात 22 अवतारों में से एक अवतार है। भगवान धन्वंतरी सागर मंथन में से इसी अश्विन वद्य त्रयोदशी माने कि धनतेरस के दिन हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले, इसलिए इस दिन को भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में या भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार ने तो इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का दर्जा दिया है और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है। भगवान धन्वंतरी आज के दिन हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का बहुत बड़ा महात्म्य है। कहते हैं इस दिन जो भी आभूषण रत्न चांदी सोना या कोई बर्तन खरीदा जाए
तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है, 13 गुण उसमें आ जाते हैं। इसलिए इसी दिन बहुत सारे लोग दीपावली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। धनतेरस पे चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए भगवान गणपति और कुबेर और लक्ष्मी माँ की जो पूजा होती है उनकी मूर्तियां भी इसी दिन खरीदते हैं। तो भगवान धन्वंतरी जो है वो चिकित्सकों के देवता है, इसलिए हमारे भारतवर्ष के सभी बड़े बड़े वैद्य चिकित्सक भगवान धन्वंतरी का विशेष जन्मोत्सव इस दिन में मनाते हैं। तदोपरांत इस धन त्रयोदशी को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी जैन आगम में कहते हैं, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन ही भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है और आखिरी तीर्थंकर है, वो अपने तीसरे और चौथे ध्यान के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे और दीपावली के दिन उन्होंने अपना चौथा ध्यान समाप्त करके योग निरोध के द्वारा मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त किया था। इसलिए जैन लोग जो है इसे धन्य तेरस या ध्यान तेरस के रूप में अपने महावीर स्वामी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा कर शाम को एक घी का दीपक दक्षिण दिशा की ओर लगाने का बड़ा महात्म्य है। इसके संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा शास्त्र में आई है, जो कि हेम राजा के हेम नाम का एक जो राजा हुआ उसका एक पुत्र हुआ। उस पुत्र की कुंडली कुछ आचार्यों ने देखी और राजा को कहा, राजन तेरे पुत्र की शादी होने के पश्चात 16वें साल के बाद चौथे दिन इसकी मृत्यु आएगी। तो जब हेम राजा के पुत्र की शादी हुई और शादी के 4 दिन बाद जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो यमदूत को बड़ी दया आई, लेकिन यमदूत भी विवश थे यम की आज्ञा के सामने। तो यमदूतों ने उसके प्राण लिए और उसके प्राण लेकर के यम के पास में गए। तो यम ने यमदूतों से कहा कि मनुष्य को मृत्यु की शैया पर लिटाते हुए आपको कोई दुख नहीं होता? तो उन्होंने कहा दुख जरूर होता है, लेकिन क्या करें, जब हम इस राजपुत्र के प्राण छीन करके ला रहे थे तो वो राजपुत्री बहुत रो रही थी, लेकिन हम चाहकर भी उसके पति के प्राण लौटा नहीं सकते थे। तो भगवान यम हम आपके चरणों में एक ही विनती करते हैं, यमदूतों ने कहा, कि इन मनुष्यों का अकाल मृत्यु कैसे टले? तो भगवान यम ने कहा कि अश्विन मास की त्रयोदशी तिथि पर शाम के समय जो व्यक्ति मेरे नाम से एक घी का जला हुआ दीपक दक्षिण की ओर मुंह करके लगाएगा, मैं उसका अकाल मृत्यु जो है वो टाल दूंगा। तो यमदूतों ने यह वार्ता उस हेम नाम के राजा को और उसके पत्नी को कही। उसके पत्नी ने, उस राजपुत्र के पत्नी ने एक घी का दीपक भगवान यम के उपलक्ष्य में उस धनतेरस के दिन शाम को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लगाया और तब राजपुत्र का प्राणदान भगवान यम ने देकर के उसे जीवित किया। यही महात्म्य है कि इस दिन यदि हमने शाम के समय एक घी का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लगाया तो अकाल मृत्यु हमारा जो है वो नहीं होता है, वो अकाल मृत्यु हमारी टल जाती है। इसलिए इस धन त्रयोदशी को यम दीपदान भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने गोवत्स द्वादशी माने कि जिसको महाराष्ट्र में वसुबारस भी कहते हैं, उस गोवत्स द्वादशी और धन्य तेरस, ध्यान तेरस, धन त्रयोदशी के यम दीपदान के बारे में चर्चा करी। आगे के वीडियो में हम नरक चतुर्दशी के बारे में चर्चा करेंगे। दीपावली की श्रृंखला में वह हमारा दूसरा वीडियो होगा, वह भी वीडियो आप देखने का सत प्रयास करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्य तेरस धन त्रयोदशी के मैं आपको मंगल कामनाएं देता हूँ और मेरे वाणी को यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ। श्री राधे, धन्यवाद।